तो स्टूडेंट्स देखें, ये कक्षा 6 के गणित का ये पहला अभ्यास 12A का अनुपात का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और इस स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए पहली सवाल इसमें है ये कि 3 का 4 से अनुपात बताना है। क्या है? 3 का 4 से अनुपात। बच्चों तो स्टूडेंट्स पहले हम आपको एक थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देना चाहेंगे कि अनुपात क्या है, अनुपात क्या होता है। ठीक, तो देखिए अनुपात जो होता है स्टूडेंट्स, वो दो संख्याओं में तुलना होती है। तुलना आप समझ सकते हैं, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु से छोटी है कि बड़ी है। ठीक है, कितनी छोटी है कितनी कम है। देखिए एक तो तुलना की जाती है संख्या वाली। मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हमारे पास कि इससे 8 है और 4 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम संख्याओं के अंतर का की तुलना करें तो आप जो है क्या करते हैं कि 8 में से 4 घटा करके ये बताते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 5 से अगर 3 तुलना करेंगे तो ये बताएंगे आपको अंतर तुलना करेंगे तो आप ये बताएंगे कि 5 से 3 कितना 3 से 5 कितना अधिक है, 5 3 से 2 अधिक है। इस तरह बताते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है स्टूडेंट्स के, जैसे दो संख्या में दी गई हैं तो इनमें क्या होता है कि पहली संख्या दूसरे से कितना गुना है, या कितना गुना कम है, कितना गुना ज़्यादा है। आप यहाँ देखिए से 8 4 है तो 8 4 से 2 गुना है। अनुपात में बताया जाता है आपको। देखिए कैसे 8 बटे 40 करके इसको सरल कर लेते हैं और 4 देखिए 4 दूनी 8 4 कम 4, तो ये हुआ 2:1। इसको ये कहा जाता है कि 8 4 से 2 गुना है। 8 और 4 का अनुपात 2:1 है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं 8 और 4, या मान लीजिए दो बच्चों की उम्र है, एक बच्चे की उम्र 8 वर्ष है, दूसरे की उम्र 4 वर्ष है, तो पहले बच्चे की उम्र दूसरे बच्चे की उम्र का अनुपात 2:1 होगा। भले संख्या 8 और 4 है, लेकिन जब अनुपात बताएंगे तो वहाँ पे अनुपात को हम सरल करके एकदम से तब बताते हैं कि जो अनुपात होता है ये अनुपात है। ठीक, तो अनुपात में स्टूडेंट क्या है कि हमें जो है दो चीज़ों के बीच में तुलना करनी होती है अनुपात में। ठीक, आशा है आप जो है अनुपात को समझ गए होंगे। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स ये होता है। अब अनुपात को लिखा कैसे जाता है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए हमारे पास सामने दो संख्याएं हैं, 3 का लिखना है 4 से अनुपात, तो इसमें ये होता है जो पहली संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं अनुपात में। ठीक है, इस दो चिन्हों के बीच में ये अनुपात चिन्ह बताते हैं, ये अनुपात चिन्ह होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसके अनुपात के चिन्ह के बाद लिखते हैं, ये होता है 3:4 आपका। ठीक, तो ये आपका इस क्लास के आंसर हुआ। ठीक, और देखिए दूसरी है 5 का 3 से, 5 का 3 से, अब 3 से अनुपात का बताना है आपको। तो चूँकि पहली संख्या 5 है तो पहले हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर 3 है तो यहाँ पे इसलिए इससे में कॉलम के बाद 3 लिखेंगे, कॉलम तब यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है ये। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से अनुपात लिखा जाएगा। बस अनुपात में ध्यान ही देना होता है कि जो संख्या पहले लिखी हुई है उसको हम पहले लिखते हैं, उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर अनुपात जो है गलत हो जाता है। फिर 2 का 7 से अनुपात तो लिखते हैं, फिर लिखेंगे 2:7। ठीक, ये चौथी है 4 का, यहाँ लिखा है 4 का कोई संख्या है इससे अनुपात यहाँ पे लिखा है अनुपात, ये जो अनुपात है यहाँ पे यह दिया गया है कि 4:7 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला 4 संख्या 4 यहाँ 4 लिखी हुई है, इसमें जो खाली स्थान यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है दूसरा प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स ये है दूसरा प्रश्न आपका, अनुपात में मत कीजिए। ठीक है, इसमें पहला खंड है 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से। तो स्टूडेंट देखिए जब भी कोई हम प्रश्न हल करते हैं, चाहे ये सवाल चाहे अनुपात का हो या कोई और
प्रश्न हो, कोई और सवाल हो, जब चैप्टर अध्याय हो, चाहे अनुपात हो या प्रतिशत हो या लाभ हानि हो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो है दोनों जो दो संख्या दी है मान लीजिए, तो दोनों की इकाई यूनिट एक ही होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे 2 किलोग्राम लिखा है, यहाँ पे लिखा है 500 ग्राम, तो यहाँ पे किलो है, यहाँ पे ग्राम है, तो हमको जो है दोनों को किलोग्राम दोनों को ग्राम या दोनों को किलोग्राम बता देते हैं, तब हमारा सवाल ये हल हो पाएगा। अब देखें, चूँकि 2 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, आप जानते हैं चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1000 बराबर 2000 ग्राम। ठीक है, ओके। अब चूँकि अब अनुपात निकालते हैं। अब जो और दूसरा संख्या है 500 ग्राम, अनुपात लिखेंगे जब हम, अब तो क्या लिखेंगे, तो अब 2 किलोग्राम पहले 500 ग्राम बाद में, तो 2 किलोग्राम 2000 ग्राम ऊपर लिखते हैं, 2 किलोग्राम की जगह पे 2000, उसके बाद 500 ग्राम नीचे। ठीक, अब इसको करते हैं सरल। ठीक है, देखिए ये कट गया संख्या, और ये 0 कट गया ये, और जो है 5 से कम 5, 5 चौक 20, ऊपर 0 4 नीचे 1, यहाँ पे हो गया अनुपात हमारा 4:1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, दूसरा प्रश्न ये है कि 5 का 12 से, 5 का 12 से हमको अनुपात बताना है। ऊपर लिखा है हेडिंग में कि अनुपात बताइए, अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ से लिखा है 5 का 12 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 5 बट्टे लिखेंगे 12। ठीक है, अगर ये और सरल हो सकता है और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए। तो अभी लिखेंगे हम 5:12, तो ये आपका इसमें आंसर हुआ। ठीक, इतना 5/12। स्टूडेंट देखिए तीसरा प्रश्न है ये, इसमें बताना है कि अनुपात 13 का 75 से। ठीक, तो अब क्या करते हैं, पहले तो हम लिखते हैं भिन्न के रूप में सबसे पहले। ठीक है, 13/75 लिख करके अब इसको सरल करते हैं। क्योंकि देखिए 13 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब किस संख्या से नहीं कटेगी, मतलब इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 13:75, तो ये आपका होगा स्टूडेंट्स आंसर। ठीक, ये स्टूडेंट देखिए चौथा प्रश्न है 108 का 125 से बताना अनुपात। ठीक है, दूसरे प्रश्न का चौथा खंड है ये। ठीक है, आप इसको लिख कर सकते हैं। तो देखें अब चूंकि 108 है, 108 को हमें लिखना पड़ेगा भिन्न में ऊपर और 125 को नीचे। अब देख सकते 108 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है अपने सरल रूप में हम इसको ऐसे ही व्यक्त कर देंगे कि 108 अनुपात में 125, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। देखिए यहाँ पे तालिका दी गई है, विषय है, इसमें रमेश के अंक है, सीमा के अंक है, यहाँ पे अनुपात बताना है। ठीक, तो देखिए हिंदी का विषय है 60, रमेश का अंक 60। ठीक है, 60 लिखते हैं फिर। ठीक है, सीमा का अंक है 53, तो यहाँ स्टूडेंट जो है 53 है, 53 देते हैं। ठीक, ये 53 अंग्रेजी में है, 65 इसमें है, तो इसमें हो गया 53:65। ठीक, यहाँ 75:62 है, 75:62 लिखते हैं, ये है गणित का अनुपात। ठीक है, 48:55 है, तो इसमें देखिए चूँकि सरलता रूप में है अपने 48 8 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से, लेकिन 55 केवल 11 5 कटेगा, इसमें जबकि नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसे, इसके सरलता अनुपात में ये अपने पहले से ही है। ठीक, लिखते हैं, इसको लिखते हैं फिर 48:55। ठीक है, तो ये है 63:71 लिखते हैं फिर 63:71 में। ठीक बच्चों, इसमें देखिए ये चौथा प्रश्न आपका है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में के रूप में लिखिए। तो इसमें देखिए चूँकि लंबाई जो है कितनी है, 29 मीटर है। ठीक है, और जो चौड़ाई दी गई हमें कितनी है, 25 मीटर है, मीटर में। स्टूडेंट देखिए दोनों स्टूडेंट मीटर में है, देखिए स्टूडेंट्स दोनों मीटर में ही है, तो अतः हमें जो है इसमें मतलब कि इकाई को, यूनिट को ध्यान देना है, बस वो आप जो है लिखते हैं अनुपात में बस। ठीक है, तो इसका आप आंसर होगा अनुपात होगा
अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो लिखते हैं फिर 29:25, ठीक है। ये शून्य देखिए सरलता रूप इसलिए हम इसे भिन्न रूप में नहीं लिख रहे हैं, ठीक। इसको सीधे से आंसर ले देते हैं। आइए सुन लेते हैं ये आपका 5वां प्रश्न। निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे आपको सारणी बना कर दिखाया है। आप देखते हैं कि अनुपात को दिया गया है और इसमें पूर्व पद और स्टूडेंट्स उत्तर पद लिखना है हमको। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जानकारी ये हो गई है, हो रही है कि इस जिस अनुपात लिखा है तो पहले संख्या को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। तो मतलब पहले को पूर्व कहते हैं, दूसरे को उत्तर, ठीक है, उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद में यहाँ आप 7 लिखते हैं, उत्तर पद में यहाँ पर उत्तर पद में 8 लिखते हैं, ठीक। इस तरह आपको भरना है। तो फिर पूर्व पद में इसमें 13 भर देते हैं और उत्तर पद में 21। फिर यहाँ पे 73 भरते हैं, पूर्व पद है, ठीक है। 85 यहाँ पे इसमें उत्तर पद है, ठीक। इसमें से आपका इस तरह से भरना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स 6वां प्रश्न आपका, निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए, ठीक है। देखिए पहला दिया गया इसमें कि 3, उसमें देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। आप इससे आसान समझें कि व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो इससे लिखते हैं, ठीक है, का व्युत्क्रम बराबर 14:3, क्योंकि पहले यहाँ लिखा है 3:14, ठीक है। तो लिख देते हैं हम 14:3। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका आंसर। और दूसरे स्टूडेंट देखिए आंसर, देखिए स्टूडेंट्स ये है 15:17 का व्युत्क्रम, ठीक है। लिखते हैं 15:17 का व्युत्क्रम बराबर 17:15। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये है, देखिए ये है आपका 25:37, ठीक है। इस लिखते हैं 25:37 का व्युत्क्रम, 25:37 का व्युत्क्रम स्टूडेंट्स 37:25, ठीक, ये आपका आंसर हुआ। स्टूडेंट देखते हैं ये चौथा खंड कि 65:67, ठीक है। इसका व्युत्क्रम लिखना है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। लिखते हैं 65:67 का व्युत्क्रम बराबर 67:65। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 7वां प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय पद बताइए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा है 3:7, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि हल में कि प्रथम पद बराबर कितना है 3 है, ठीक है। द्वितीय पद कितना है स्टूडेंट्स, द्वितीय पद आपका 7 है, ठीक, ये आंसर हुआ। और देखिए और दूसरा प्रश्न है 4:11 में प्रथम पद दूसरा पद बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं प्रथम पद क्या है, 4 है, ठीक, 4 है। द्वितीय पद क्या है स्टूडेंट्स, द्वितीय पद आपका है 11, ठीक। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इसमें तीसरे का इस अभ्यास के 3 सवाल में ये है 13:27 में, इसमें स्टूडेंट आपको प्रथम पद दूसरा पद बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या होगा, आप समझ सकते हैं, प्रथम पद बराबर 13 है, ठीक है, 13 से ही, ठीक है। द्वितीय पद क्या है 27 है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर यहाँ पे पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपका अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।